ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री का आज हमारे पास लेक्चर 7 स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया है हमारे पास, इफ साइन ए इक्वल टू 1/√5 कास बी इक्वल टू 3/√10 ए बी बिलोंग बीइंग पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। देखिए यहाँ पर पहला शब्द हमारे पास आया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं। एक्यूट एंगल उसे कहेंगे वह एंगल जो थीटा मतलब एंगल थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। फिर कह रहा है कि देन व्हाट इज ए प्लस बी इक्वल टू, फिर हमसे पूछ रहे हैं कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, दो एनडीए 2009 में फर्स्ट पेपर में हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का है, तो इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए प्लस बी की वैल्यू पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी के साथ साइन का यूज कर लेते हैं, साइन ए प्लस बी। ठीक, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, फार्मूला हमें पता है क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी की यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगा, साइन ए। साइन ए की वैल्यू हमारे पास दिया है 1/√5 एंड कॉस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 3/√10। हो गई कॉस बी वैल्यू प्लस कॉस ए की वैल्यू हमारे पास दी गई नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए से कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस ए इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, रूट में फार्मूला हमको पता है, आइडेंटिटीज हम जो ट्रिग्नोमेट्री एंटिटीज है वहां से 1 - sin² ए क्या होता है, कास ए इक्वल टू 1 - sin² ए। यहाँ से क्या मिल जाएगा, रूट 1 - sin ए की वैल्यू हमारे पास कितना 1/√5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/5। सॉल्व करेंगे तो cos ए की वैल्यू कितने मिल जाएगी, यहाँ पे 2/√5। तो cos ए की वैल्यू हो जाएगी कितना, 2/√5। राइट, फिर हमारे पास मिला है साइन बी। साइन बी की वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे, कास बी से। तो कास बी के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, कास बी इक्वल टू रूट 1 - sin²बी, ये फार्मूला हो जाएगा। तो साइन बी की वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो साइन बी की वैल्यू हमारे पास कितना है, सॉरी हम लोग क्या अगर साइन बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा, यहाँ से हमको निकालना है साइन बी की वैल्यू, तो यहाँ से बनेगा साइन बी इक्वल टू रूट में 1 - cos² बी। ठीक है, तो cos बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो cos बी की वैल्यू हमारे पास 3/√10 दिया है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/10। इनको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/√10। साइन बी की वैल्यू हो जाएगी 1/√10, तो यहाँ पे रख लेते हैं 1/10। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 3 में यहाँ मिल जाएगा 3 अपान में कितना मिल जाएगा, √10 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे टू √50 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2/√50। ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर मेरे पास सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 5/√50। √50 को अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 5/√50 को लिख सकते हैं 5√2। 5√2 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 50 को अगर रूट के अंदर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, 25 × 2, और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 5, 2 का नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, तो 5√2। तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ से मिल जाएगी इतना 1/√2। किसकी वैल्यू ये हमें मिली है, साइन ए प्लस बी की। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पे हमारे पास 1/√2। हमसे वैल्यू सिर्फ किसका पूछा है, ए प्लस बी का पूछा है। तो साइन में 1/√2 की वैल्यू किसकी होती है, साइन 45 की। 45 को रेडियन में चेंज करें, क्या मिल जाएगा, π/4। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी π/4। राइट, हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, π/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे पे क्वेश्चन समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पर √2 होगा, यहाँ पर हमारे पास √2 होगा, √2 cos थीटा, देन व्हाट इज cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू। 2019 के फर्स्ट पेपर में ये भी पूछा गया है, तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है उसका यूज करते हैं। हमारे पास दिया क्या गया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास दी गई है √2 cos थीटा।
क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। राइट साइड में √2 का स्क्वायर करेंगे 2, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। राइट, तो यहाँ से हमें मिल गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। किसकी वैल्यू पूछा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से मिल जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास बची है, कितना मिला है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +1। एक और एक हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला हमको पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये सारी चीज़ें हमारे किसके बराबर मिल रही है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से मिल गया ना। तो सिर्फ वैल्यू हमको किसकी चाहिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका मतलब बोथ साइड हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √2, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा √2 साइन थीटा। तो √2 साइन थीटा मतलब हमारे पास सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास मिल गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है cos a इक्वल टू 3/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a/2 एंड sin 3a/2। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या रहा है, जितने भी एंगल्स हमारे चले उसका सब एंगल पूछा गया है। ठीक है, तो सब एंगल से हमारे पास फार्मूला किसका पूछ रहा है, cos a की वैल्यू को हम लोग sin a/2 और sin 3a/2 के रूप में लिखना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले एक फार्मूला आता है cos 2a का। अगर cos 2a का साइन के रिस्पेक्ट में देखा जाए, फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/a, सॉरी a/a, cos 2a की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर हम लोग एंगल में क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, बोथ साइड एंगल को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो यहाँ पे सब एंगल टाइप का मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, cos a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, साइन a/2 की चाहिए। तो 2 साइन स्क्वायर a/2 को लेफ्ट साइड में, cos a को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2 इक्वल 1 माइनस कॉस है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस a/2। वो साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ साइन a/2 की वैल्यू चाहिए। यहाँ से मिल जाएगा साइन a/2, वो साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, रूट के अंदर क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस a/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिल गई है किसकी, साइन a/2 की। साइन a/2, ये हमारे पास क्या बनेगा, एक फार्मूला बनेगा कि साइन a/2 की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, √1 माइनस कॉस a/2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, √1 माइनस कॉस a की वैल्यू कितने दी गई, 3/4। और इस सब के बटे में कितना हमारे पास दिए गए, 2।
4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो 1/4। यहाँ से ओवरऑल हमारे पास क्या मिल जाएगा, रूट 1/4 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, मिल जाएगा 8। रूट साइन a/2 की वैल्यू क्या मिल जाएगा, रूट में 1/8। 1/8 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1/2√2। तो साइन a/2 की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2√2। 8 को हमको पता है क्या होता है, 2√2 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2√2। ठीक है, अब बचा किसकी वैल्यू, साइन 3a/2 के। यहाँ से हमारे पास फार्मूला है कि साइन 3a की वैल्यू का फार्मूला क्या, साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब, ये होता है। हम लोग क्या करेंगे, एंगल को हाफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल में हाफ बोला गया है, तो एंगल को हाफ करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, साइन 3a/2 इक्वल 3 साइन a/2 माइनस 4 साइन क्यूब a/2। तो साइन a/2 की वैल्यू हमारे पास पता है क्या है, 1/2√2 बोलो या फिर 1/8 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3/2√2 फिर माइनस 4, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/2√2 की पावर 3। सॉल्व करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा 3/2 रूट में 2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब करेंगे 8 मिल जाएगा, और √2 का क्यूब करेंगे क्या मिल जाएगा, 2√2, सॉरी 4√2 ना, नहीं √2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2√2। कैसे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, √2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो यहाँ से 2 मिल जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे क्या मिल जाएगा, 2√2। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 3/2√2 माइनस यहाँ क्या मिलेगा, 1/2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे क्या हो जाएगा, 4√2। यहाँ से हमारे पास एलसीएम बन जाएगा, एलसीएम किसका, एलसीएम यहाँ पे बनेगा 2√2 और 4√2 का, तो क्या हो जाएगा, 4√2 एलसीएम हो जाएगा। 4√2 में 2√2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 6, और यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, यहाँ पे मिल जाएगा 1। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 5/4√2। ये किसकी वैल्यू हमारे पास मिली है, साइन 3a/2 की। सभी वैल्यू मिल गई। अब हमको सिर्फ वैल्यू पूछा गया, तो इस वैल्यू पे यहाँ पे रख देते हैं। किसकी वैल्यू पूछा गया, हमारे पास पूछा गया है कि साइन a/2 एंड साइन 3a/2 की वैल्यू क्या होगी। तो साइन a/2 की वैल्यू हमको अभी फाइंड किया गया। साइन a/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 1/2√2, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2√2। ठीक, साइन 3a/2 की वैल्यू 5/4√2, 5/4√2। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, अपर साइड में क्या मिल जाएगा, 5, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8, और √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2। ओवरऑल क्या मिल जाएगा, 5/16। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितने मिल गए, 5/16। 5/16 मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, आई होप क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज साइन 5x माइनस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x इक्वल टू। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास साइन x माइनस साइन y का फार्मूला न्यूमरेटर में लगेगा, और cos x प्लस cos y का फार्मूला डिनोमिनेटर में लगेगा। यहाँ पर फार्मूला हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले फार्मूला किसका लगेगा न्यूमरेटर में, साइन x प्लस माइनस साइन y का, माइनस दिया गया है इसलिए माइनस का फार्मूला लग जाएगा माइनस साइन वाई। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हम लोग पीछे बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। यहाँ से फार्मूला हमारे पास बनेगा 2 cos x प्लस वाई अपान में 2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन x माइनस वाई अपान में 2। नीचे वाले में हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। नीचे में हमारे पास फार्मूला किसका बनेगा, cos x प्लस cos y का। cos x माइनस cos y का फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 cos x प्लस y अपान में 2। फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर, cos x माइनस y अपान में 2। ठीक है, इन दोनों को फार्मूला हमको क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ से यूज़ करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, पहले न्यूमरेटर में अप्लाई करते हैं।
हमें क्या दिया है, x के स्थान पे दिया गया है 5x और y के स्थान पे दिया गया है 3x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 cos x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 5x और y की वैल्यू हम लोग रखेंगे क्या 3x। अपान में क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2, फिर क्या है साइन x के स्थान पे रखेंगे 5x, y के स्थान पे रखेंगे 3x। अपान में क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2। इस यही सेम काम हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर में करें, डिनोमिनेटर में cos वाला फार्मूला लगाएंगे। तो cos वाले फार्मूले से हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 cos x के स्थान पे दिया गया है 5x प्लस y के स्थान पे दिया गया है 3x और अपान में कितना है 2। यहाँ पे करेंगे cos x के स्थान पर 5x, y के स्थान पर 3x और अपान में 2। सॉल्व करते हैं इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 से 2 तो पहली बात कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा cos 5x और 3x करेंगे कितना हो जाएगा 8x, 8x अपान में 2 करेंगे कितना मिल जाएगा 4x। फिर यहाँ पर साइन है, साइन लगा लेते हैं। 5x माइनस 3x करेंगे कितना बचेगा 2x, 2x अपान में 2 करेंगे क्या बच जाएगा x। सेम काम नीचे करते हैं, 5 और 3x कितना हो जाएगा 8, 8 अपान 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ मिल जाएगा cos 4x और यहाँ पे क्या मिल जाएगा cos x। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा cos 4x से cos 4x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास sin x अपान में cos x। तो sin x अपान cos x बराबर क्या हो जाएगा tan x। तो आंसर हमारे पास क्या मिल जाएगा tan x, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा tan x। ठीक ना, तो आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। हमारे पास ये वाले फार्मूला अगर याद रहेंगे तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर। ठीक है, 2018 में ये फर्स्ट एनडीए पेपर में पूछा गया सवाल। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इफ tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 एंड tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 देन tan 2 अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे भी सवाल मिलते हैं, आसान सा सवाल है, बस एक ट्रिक यूज कर लेना है बस, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। जैसे हमसे क्या पूछा है कि tan 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अल्फा यहाँ पर हमारे पास कितनी बार है 2 बार है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हैं। अब दोनों कंडीशन में जो दिया गया क्वेश्चन में अल्फा के साथ बीटा है, एक प्लस में बीटा और दूसरा माइनस में बीटा है, तो इसलिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस अल्फा में एक बार बीटा ऐड करते हैं और एक बार बीटा सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से क्या बन जाएगा tan एक अल्फा हम लोग प्लस के साथ कर लेते हैं और एक अल्फा हम लोग बीटा के माइनस के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला किसका बन रहा है tan a प्लस बी का। ठीक है ना, किसका फार्मूला बन रहा है tan a प्लस बी का। तो फार्मूला में यहाँ पे लिख देते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन में यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। राइट, ये हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। इस सब की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो ए के स्थान पर पास क्या है अल्फा प्लस बीटा, बी के स्थान पे क्या है अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा, इसका फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से बनेगा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा। अपॉन में ही सेम काम करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा एंड इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। तो क्या करेंगे यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 दिया है, यहाँ पे 2 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 अपॉन में सेम काम 1 माइनस 2 इंटू 1। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या मिल जाएगा 3, डिनोमिनेटर में 2 1 जा 2, 2 में 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1। तो ओवरऑल tan 2 अल्फा इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा -3, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट हो जाएगा। tan 2 अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई -3। एनडीए 2017 ये फर्स्ट पेपर में पूछा गया यह क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको बस देखना है कि tan 2 अल्फा दिया, tan 2 अल्फा मतलब अल्फा प्लस अल्फा। यहाँ पर सब भी क्वेश्चन में हमारे पास सब अल्फा के साथ बीटा दिया गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम लोग एक बार प्लस और माइनस कर दिए, एक अल्फा प्लस बीटा के साथ कर लिए, एक अल्फा माइनस बीटा के साथ कर लिए।
यहाँ पे फार्मूला बन जा रहा है tan a प्लस बी का, तो यहाँ पे फार्मूला करके वैल्यू रख दिया गया और सीधे सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी पे क्वेश्चन समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि द एक्सप्रेशन, देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, साइन एक्स प्लस साइन वाई का, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का। तो वैल्यू पूछ रहा है एक्स के स्थान पे अल्फा दिया गया है, बीटा और वाई के स्थान पे बीटा। एनडीए 2017 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया ये सवाल है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, आसानी से कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या यूज होगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई का। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, अभी हम लोग पीछे बात कर चुके हैं माइनस के लिए, सेम उसे हम लोग बात कर लेते हैं प्लस के लिए। तो प्लस के लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई अपान में 2, फिर इंटू हमारे पास क्या मिल जाता है, कॉस एक्स माइनस वाई अपान में। ये होता है किसका, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला। फिर नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में कौन सा फार्मूला लगेगा, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फार्मूला हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपान में 2 एंड कॉस एक्स माइनस वाई अपान में। ठीक है, तो वैसे भी दिख रहा है कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, साइन बटे कॉस मतलब tan में आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं। अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, न्यूमरेटर मेरे पास एक्स के स्थान पर अल्फा है और वाई के स्थान पे बीटा है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपान में 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपान में 2। सेम काम डिनोमिनेटर में करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपान में 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपान में 2। तो कॉस से कॉस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपान 2, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपान 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा अपान में 2 और पूरे के अपान में क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा अपान में 2। तो साइन अपान कॉस बराबर क्या होता है, tan। तो यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा अपान में 2। तो यहाँ पर आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना, सीधे फार्मूले से दिख रहा था कि आंसर जो भी आएगा tan में आएगा, तो मेरे पास क्या मिल गया, tan अल्फा प्लस बीटा अपान में 2। आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पे ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमारे पास फार्मूले पे हम लोग ध्यान रख लिया जाए तो सारा काम हमारा क्या हो जाएगा, आसानी सॉल्व हो जाएगा। और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस हमको करते जाना है, जितने भी क्वेश्चन मिले हर टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन का खुद से भी अपने मन से बनाइए। क्या करना है, जैसे अल्फा और बीटा दिया गया है, अल्फा बराबर में ले लो 3x, बीटा बराबर ले लो हमारे पास 7x, कुछ भी करके वैल्यू चेंज करते जाओ खुद से और आंसर नया नया मिलता जाएगा, प्रैक्टिस हमारा होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। अब देखिए सारे क्वेश्चन पीआई क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गया। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आया है, क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एंगल्स। हम लोग कुछ एंगल्स के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में पढ़ चुके हैं कि साइन 30 या 0 या 45 या 60 डिग्री या 90 डिग्री, इन सब के बारे में हम लोग नॉर्मली पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का टेबल क्या होगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट के लिए हम लोग याद कर चुके हैं। लेकिन अब बात आती है कि इन सब के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे एंगल्स हैं। तो उस एंगल से पहला हमारे पास आता है साइन 15 एंगल। साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, √3 - 1 अपान में 2√2। ये हमारे पास वैल्यू होगा। याद करने जितने भी मेरे पास यहाँ पे 10 लिखे हैं, इनकी मदद से हम लोग और भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे लिए सबसे मेन चीज़ बेस जो होता है ना, बेस यहीं पर होता है कि साइन 15 कॉस 15 टेन 15 कॉट, इन सब की वैल्यू याद रहे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या दिया है, √3 - 1 अपान 2√2। कॉस 15 की डिग्री की वैल्यू क्या दिया है, √3 + 1 अपान 2√2। एंड टेन 15 की वैल्यू दिया है 2 - √3। जो टेन 15 डिग्री की वैल्यू होगी वही कॉट 75 डिग्री की वैल्यू होगी। कैसे,
क्योंकि हम इन दोनों डिग्रीज को ऐड करते हैं, 75 में 15 ऐड करें क्या बनेगा 90। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, या फिर cot माइनस थीटा 15 कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो इसलिए जो tan 15 का होगा, फिर से बताते हैं कि जैसे हम लोग अगर करें tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग tan 15 की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अगर हमको निकालना हो कितना 15 का पता चल गया, तो यहाँ पे हमको 75 का निकालना है। तो 75 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 75, क्योंकि 90 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा 15। तो tan 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 75, और ये हमारे पास किसके इक्वल है tan 15 डिग्री के। और tan 15 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई 2 माइनस रूट थ्री, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी cot 75 की। ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करना है। एक तो मिलेगा, एक डिग्री याद होगी, उस डिग्री से हम लोग tan का निकाल लिए, tan 15 का था, tan 15 से cot 75 का निकाल लिया, क्योंकि ये सारे हमारे पास क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। तो इसलिए थीटा का स्थान पे हम लोग को क्या, हमको यहाँ पे क्या दिया 15 का वैल्यू पता था, तो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 मिलेगा 75। तो tan 90 माइनस थीटा लगा दिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा cot थीटा, थीटा के स्थान पे 75 पे 75, एंड tan 15 की वैल्यू क्या होती है 2 माइनस रूट थ्री, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 माइनस रूट थ्री। तो cot 75 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री। ऐसे ही cot 15 डिग्री की वैल्यू देखा जाए तो 2 प्लस रूट थ्री, जो cot 15 डिग्री की वैल्यू होगी वही हमारे पास क्या होगी tan 75 की होगी। सेम ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 22 1/2 डिग्री की वैल्यू देखा जाए तो क्या होगा 1/, इसके मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साइन 45/2 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग बोलेंगे कि 1/2 ब्रैकेट में √2 माइनस √2, ठीक है ना। साइन 45 डिग्री अपान 2 की वैल्यू क्या होगी 1/2 रूट में 2 √2 माइनस √2, ठीक है। ऐसे कॉस के लिए हो जाएगा, कॉस किसकी वैल्यू है ये कॉस 45 डिग्री अपान 2 की वैल्यू है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/2 √2 प्लस √2। दोनों में देखिए साइन और कॉस की बात करें तो साइन और कॉस में सिर्फ अंतर किसका है माइनस का ही है। साइन में माइनस आ रहा है, कॉस में प्लस आ रहा है, तो एक वैल्यू याद रख लो, दूसरे का आराम से याद हो जाएगा। तो ऐसे tan के लिए देख लीजिए, tan के लिए क्या मिल जाएगा √2 माइनस 1, कॉट के लिए क्या हो जाएगा √2 प्लस 1, साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी √5 माइनस 1/4। अगर साइन 18 की वैल्यू पता है तो cos 72 डिग्री की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो 72 डिग्री बोलो या साइन 18 डिग्री की बोलो, इन सब दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी √5 माइनस 1/4, ठीक। ऐसे ही कॉस के लिए देख ले, जैसे साइन के लिए ऐसे कॉस के लिए, cos 18 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 √10 प्लस 2 √5, ठीक है। तो साइन cos 18 डिग्री की वैल्यू होगी वही हमारे पास किसकी वैल्यू होगी साइन 72 डिग्री की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप सबको याद करना है। बाई चांस मान लेते हैं कि आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू नहीं याद है, क्या करते हैं बाई चांस मान लेते हैं कि आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू नहीं याद है, तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, या cos 15 या tan या cot इन सब की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं नॉर्मल निकाल सकते हैं। किससे, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं एंगल सब एंगल्स का फार्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमको किसकी वैल्यू निकालना है साइन 15 डिग्री की वैल्यू। अगर किसी की भी वैल्यू निकालना तो उसके पहले हमको कुछ चीज़ की वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे 0 की वैल्यू 30 डिग्री, साइन में या कॉस में सब में याद रहनी चाहिए, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू याद रखनी चाहिए। अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू अगर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग 45 में 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 15 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 45 में 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 डिग्री मिलेगा। अब ये जो हमारे पास बन रहा है ये कहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा है साइन a माइनस बी टाइप का दिख रहा है ना, साइन a माइनस बी जैसा दिख रहा है। तो अगर साइन a माइनस बी जैसा दिख रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ये हो जाएगा। तो ए के स्थान पे 45 पे, बी के स्थान पर 30 है, तो साइन
45 माइनस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कर लेंगे हम लोग क्या, साइन 45 डिग्री, फिर कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। ये मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सिर्फ फार्मूले पर रखे हैं साइन ए माइनस बी में। अब वैल्यूज मेरे पास क्या है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 एंड कास 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, राइट। माइनस कास 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। सॉल्व करेंगे तो √3 में क्या मिल जाएगा 2√2। सेम यहाँ पे भी करेंगे तो 1/2√2। दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है सेम है, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू साइन चलेंगे तो माइनस दिया गया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ये किसकी वैल्यू दी गई है, साइन 15 की, किसकी दी गई है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या दी गई √3 माइनस 1/2√2, जो कि यहाँ पर भी हमारा वही सेम दिया गया, ठीक ना। तो आपको अगर किसी चीज़ का वैल्यू निकालना है तो आपको जो आइडेंटिटीज पढ़ा गया है सब एंगल्स वाले में, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज सब के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे, अगर उसको याद रखेंगे तो सारी वैल्यूज हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे कॉस के लिए निकल जाएगा, टेन कॉट जितने भी यहाँ पे दिए गए हमारे पास सारी वैल्यू आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर कुछ डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या हो, याद हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया गया, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी हमको पास बहुत मिलेगा, जैसे जैसे हमको को मिलता जाएगा एंगल्स हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और आप सबको बताते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड कॉट 75 डिग्री, ठीक है। हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं कि टेन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अभी देख लेते हैं। ये दिया गया है, कहाँ दिया गया है, टेन 75 डिग्री की वैल्यू। टेन 75 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 2+√3, कितनी दी गई है 2+√3, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 2+√3। फिर सेम कॉट के दिया गया है, अगर दो सेम चीज़ दिए गए टाइन का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है, और सेम वैल्यू दी गई इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 - √3। इन दोनों का क्या कह रहा है, ऐड कह रहा है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा टेन 75 डिग्री प्लस कॉट 75 डिग्री, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा राइट साइड में 2+√3 प्लस 2 - √3, -√3 से +√3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 4, तो 4 हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। आसानी से हम लोग कर चुके हैं कि नहीं। अगर बाई चांस आप सबको फार्मूला ना याद हो रहा हो कि tan का क्या आएगा 75 या काट का, तो आप क्या कर लेना tan 45 + 30 डिग्री कर दीजिएगा, tan 75 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगा, tan a + b का फार्मूला लगा दीजिएगा। अगर tan 15 डिग्री का चाहिए तो क्या कर देना है tan 45 - 30 डिग्री करके tan a - b का फार्मूला लगा करके वैल्यू रख देंगे, तो इसका वैल्यू प्लस का लगा करके तो 75 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आई होप ये सब यहाँ तक आप सबको क्रिस्टल क्लियर होगा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्लीज़ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सब कमेंट नहीं करते हैं, देख लेते हैं वीडियो लेकिन कमेंट नहीं करते, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगता है, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हम लोग और अच्छे से क्वेश्चन को लाया जाए, सॉल्व किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है साइन 105 डिग्री प्लस कास 105 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। बहुत सही, साइन 105 डिग्री कास 105 डिग्री की वैल्यू हमें तो वो याद ही नहीं है, अब कैसे किया जाए। देखिए नहीं याद है तो हम लोग इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, साइन 105 डिग्री की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 60 + 45 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60 में 45 जोड़ेंगे 105 ही होगा, कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइन a + b का फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये मिल जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड साइन 45 की 1/√2।
सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, √3+1/2√2। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है साइन 105 डिग्री की, राइट। साइन 105 डिग्री की वैल्यू क्या मिल गई, √3+1/2√2। इसका मतलब यही हम चीज़ एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि √3+1/2√2 ये सेम यही लिखा हुआ है, √3+1/2√2। यहाँ पर किसकी वैल्यू ये दी गई है हमारे पास, cos 15 डिग्री की। मतलब जो cos 15 डिग्री की वैल्यू होगी वही हमारी किसकी वैल्यू होगी, साइन 105 डिग्री की वैल्यू होगी, राइट। जो cos 15 डिग्री की वैल्यू होगी वही हमारे पास किसकी होगी, साइन 105 डिग्री की भी वैल्यू होगी। तो इसको भी याद रखने का तरीका हमारे पास मिल गया है। आगे के चलते हैं। नेक्स्ट हमसे किसका बोला, cos 105 बोला। तो cos 105 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया गया है, cos 105 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, cos a की वैल्यू कितनी देगा, 60। क्या करेंगे, cos a इंटू cos b, प्लस दिया गया तो माइनस होता है, माइनस साइन a इंटू साइन बी। ये हमारे पास क्या होता है, वैल्यू होता है, इसका फार्मूला था किसका, cos a प्लस बी का। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, एंड साइन 45 का क्या हो जाएगा, 1/2√2, सॉरी √2, ठीक है। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 1 माइनस √3/2√2। क्या ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 1 माइनस √3/2√2, क्या ये हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 माइनस √3/2√2। ये चीज़ हम लोग नहीं पढ़े है ना। यहाँ पर माइनस, अगर इन दोनों को अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो साइन 15 का हो सकता है। मतलब अगर अगर हम इसको सॉल्व करना हो तो क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन, सॉरी साइन नहीं, कॉस, माइनस कॉस 105 डिग्री की वैल्यू बोल सकते हैं किसको, साइन 15 डिग्री ना। क्योंकि यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे क्या बनेगा, -1 माइनस √3 अपान में कितना 2√2। तो ये किसकी वैल्यू है, कॉस 105 डिग्री की वैल्यू, तो माइनस में आ जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन 105 की, साइन 15 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू हमारे पास दी गई, कॉस 105 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू दी है, इन दोनों को ऐड करने को बोल रहा था, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री। तो साइन 105 डिग्री की वैल्यू क्या मिली है, √3+1/2√2, एंड कॉस के लिए क्या मिला, 1 माइनस √3/2√2। इनको सॉल्व करेंगे, अगर इन दोनों को अलग अलग किया जाए क्या मिलेगा, √3/2√2 प्लस 1/2√2। फिर ऐसे इसको भी करेंगे तो 1/2√2 माइनस में √3/2√2। तो ये दो चीज़ इसमें कैंसिल हो रहे हैं, ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/2√2 प्लस 1/2√2, मतलब 2/2√2 ये हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना मिल जाएगा, 1/√2। आंसर हो जाएगा कितना, 1/√2। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 1/√2, ठीक ना। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कोई वैल्यू नहीं पता था हमें साइन 105 और कास 105 की, हम लोग उसको भी फाइंड कर चुके हैं, ये हमारे पास हो गया, ठीक है ना। इस क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू को आपको रोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना, लिख लेना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। अभी हम लोग सॉल्व किएगा साइन 18 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पे देख लीजिए। सॉरी किसका बोला, tan 18 डिग्री की वैल्यू पूछा है, ठीक है कोई बात नहीं। किसकी वैल्यू पूछा है, tan 18 डिग्री की वैल्यू पूछा है। तो tan को हमको पता है, कैसे लिख सकते हैं, tan 18 को लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री अपान में cos 18 डिग्री। तो इसका मतलब हमको साइन 18 डिग्री की वैल्यू चाहिए और cos 18 डिग्री की वैल्यू चाहिए। इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर लिख के आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर साइन 18 डिग्री की वैल्यू देखा जाए तो साइन 18 डिग्री वैल्यू क्या है, √5 - 1/4। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे साइन में, √5 - 1/4। ऐसे कॉस के लिए तो कॉस 18 डिग्री की वैल्यू देख लेते हैं। कॉस 18 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1/4, रूट के अंदर 10 + 2 √5। क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 1/4 ब्रैकेट में 10 + 2 √5। ठीक है, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से /4, यहाँ से /4 कैंसिल हो जाएगा। तो ओनली 18 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, √5 - 1 अपान में कितना, √10 + 2 √5। ये मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, √5 - 1 अपान में रूट के अंदर, ठीक है ना, रूट के अंदर यहाँ से क्या मिल जाएगा, 10 + 2 √5। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ साइन 18 और कॉस 18 डिग्री की वैल्यू की मदद से हम लोग टेन 18 डिग्री की वैल्यू आराम से फाइंड कर लिए। आगे बढ़ते हैं। आई होप यू समझ में आया होगा कैसे किए हैं। बस दोनों की वैल्यू हम लोग सॉल्व किए हैं, दोनों को डिवाइड किए हैं। डिवाइड करने पर 4 से 4 हमारे पास कैंसिल हो गया है। कैंसिल होने पर जो न्यूमरेटर में यहाँ पे बचा और यहाँ पे बचा उन दोनों को लिख लिया और साइन बटे कॉस क्या हो गया है 10। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 36 डिग्री की। हमें कॉस 36 डिग्री की वैल्यू अभी नहीं पता क्योंकि हम लोग इस पे बात नहीं कर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ पता है कि कॉस 18 डिग्री की वैल्यू हमें पता है ना। कॉस 18 डिग्री की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो कॉस 18 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितना है, अभी हम लोग सॉल्व किया गया 1/4 रूट के अंदर 10 + 2 √2 ना। कॉस 18 की वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पर जस्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास 1/4 ब्रैकेट में √10 + 2 √5। ये वैल्यू हमको पता है किसके लिए, कॉस में। लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस 36 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो कॉस 36, अब यहाँ पे देखिए कॉस 36 डिग्री को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 2 × 18 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 18 दूना कितना हो जाएगा 36। तो cos 36 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पर मेरे पास एक फार्मूला है किसका, cos 2a का। क्या है फार्मूला, cos 2a का। cos के रिस्पेक्ट में फार्मूला क्या होता है, 2 cos² a - 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कंपेरिजन करें इन दोनों का तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी दी गई 18। तो हम लोग क्या करेंगे, a का स्थान पे 18 रखेंगे। जब ए का स्थान पे 18 रखेंगे तो 218 की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 2 cos² 18 डिग्री -1। तो यहाँ से cos 18 की वैल्यू हमारे पास ये दिया गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर पे क्या मिलेगा, 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। और रूट का स्क्वायर करें तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 10 + 2 √5 -1। राइट, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से कैंसिलेशन करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। यहाँ से ओवरऑल हमारे पास क्या मिल जाएगा 1/8 10 + 2 √5 -1। ये 8 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। अगर सही से ना समझ में आ रहा हो तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम से यहाँ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा 10 + 2 √5 -8 अपान में कितना मिल जाएगा 8। तो 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिल जाएगा 2 + 2 √5 अपान में कितना मिल जाएगा 8। तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 + √5 अपान में कितना 8। तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 + √5/4। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी, cos 36 डिग्री की वैल्यू। किसकी वैल्यू है ये, cos 36 की डिग्री की वैल्यू क्या मिली है 1 + √5/4। इसकी वैल्यू हम लोग को पहले फाइंड कर चुके हैं। किसकी वैल्यू 1 + √5/4। इसकी वैल्यू हम लोग नहीं लिखे हैं, लेकिन कास्ट एक तरह कोई बात नहीं। हम लोग क्या किए, वैल्यू निकाल चुके हैं कि यहाँ पर कि कहाँ गया, cos 36 डिग्री की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 +
√5/4। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट। √5 + 1/4 किसकी वैल्यू है, ये cos 36 डिग्री वैल्यू। ठीक है, अगर याद ना हो तो बस एक वैल्यू हमारे पास याद होनी चाहिए cos 18 की। cos 18 से हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करके cos 36 डिग्री की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप सबको क्या करना है, इन सबको याद रखना पेपर में, ताकि इतना टाइम हमको ना लगे। डायरेक्ट याद रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लगा देंगे √5 + 1/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट इज 10-15 डिग्री की वैल्यू। 10-15 डिग्री की वैल्यू हम लोग बात कर चुके हैं। 10-15 की वैल्यू हम लोग बात कर चुके हैं। 10-15 की वैल्यू हमारे पास कितने दिखे, 2 - √3। बस याद है, अगर याद है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर लगा देंगे 2 - √3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर बाई चांस ना याद हो तब क्या करेंगे, जब न याद हो तो हम लोग क्या करेंगे, 10-15 को क्या लिख सकते हैं, 45 - 30 डिग्री। तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10a - b का फार्मूला लगाएंगे। तो 10a - b का फार्मूला क्या हो जाता है, यहाँ से होगा हमारे पास 10a - 10b अपॉन में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 + 10a × 10b, यही होगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से वैल्यू से हमारे पास क्या मिलेगा, 45 डिग्री की वैल्यू 1 एंड 30 का क्या हो जाएगा 1/√3। सेम काम नीचे 1 + 1/√3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, √3 - 1/√3 + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, पर रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, √3 + 1 माइनस है प्लस है, तो यहाँ पे माइनस के साथ यहाँ से क्या मिल जाएगा, √3 - 1/√3 - 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में मिल जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिल जाएगा यहाँ पर 3 - 1। यहाँ पे क्या बना, a² - b² का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर करेंगे, 3 + 1 - 2√3 अपान में कितना मिल जाएगा 2। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 - 2√3 अपान में 2। तो न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 - √3 अपान में कितना 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 - √3। 2 - √3 हमारी किसकी वैल्यू है, 10-15 डिग्री की वैल्यू है। तो 10-15 डिग्री वैल्यू हम लोग पहले ही लगा चुके हैं, 2 - √3। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान सा था। फार्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट, ना याद हो तो हम लोग ऐसे प्रोसेस से वैल्यू निकाल सकते हैं 10-15 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज 1 - sin² थीटा 1 + tan² थीटा की वैल्यू। ये आइडेंटिटीज से पूछी गई, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से। तो यहाँ पर वैल्यू हमको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। कैसे, कुछ वैल्यू होती है जैसे sec² थीटा - tan² थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ से हम लोग -tan² थीटा को इधर भेज करके, तो sec² थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + tan² थीटा। यहाँ से मिल जाएगा 1 + tan² थीटा का स्थान पर sec² थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 - sin² थीटा। तो यहाँ से मेरे को पता है कि sin² थीटा + cos² थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो साइन को इधर भेजेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, cos² थीटा = 1 - sin² थीटा। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, cos² थीटा यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं, 1 - sin² थीटा की वैल्यू cos² थीटा, यहाँ पे आ जाएगा cos² थीटा इंटू 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। sec² थीटा का अगर अपोजिट देखा जाए तो क्या मिलेगा, 1/cos² थीटा, यहाँ मिल जाएगा 1/cos² थीटा। तो cos² थीटा से cos² थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा कर। ठीक है ना, आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया है। तो प्लीज़ अगर लेक्चर समझ में आया है तो कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि कैसा आपको लेक्चर लगा। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।